नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं बेसिक जीके फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेसिक जीके के क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में लेके आए हैं, जो कि आपको आने ही चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल की ओर भी चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जा रहा है, कौन है। ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी बाघ, ऑप्शन नंबर सी हाथी या फिर ऑप्शन नंबर डी घोड़ा। बताइए राष्ट्र पशु कौन है भारत का। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाघ। बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सूर्य किस दिशा से उगता है। सूर्य किस दिशा से उगता है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से, ऑप्शन नंबर बी उत्तर से, ऑप्शन नंबर सी पूर्व से या फिर ऑप्शन नंबर डी दक्षिण से। बताइए सूर्य जो है किस दिशा से उगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व से। सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र, पानी का केमिकल नेम क्या है। CO2, HO2, H2O या फिर O2 या फिर NaCl। बताइए पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O। H2O जो है वो पानी का केमिकल नेम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। बताइए भारत की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। आज की इस वीडियो में अपन 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं बेसिक जीके के, जो कि लगभग आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, संविधान कब लागू हुआ। संविधान लागू कब हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1947 को या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1950 को। बताइए संविधान कब लागू हुआ है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारत का संविधान लागू हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए यमुनोत्री से, ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री से, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ से या फिर ऑप्शन नंबर डी बद्रीनाथ से। बताइए गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री से। गंगोत्री ग्लेशियर से जो है गंगा नदी निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन नंबर डी शुक्र। बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। बृहस्पति जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो में जुड़े रहिए, आखिरी तक जुड़े रहिए, आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, रामायण के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है कि रामायण के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी कबीर या फिर ऑप्शन नंबर डी सूरदास। बताइए रामायण के रचयिता कौन है, जो मूल रामायण है उसके रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि। रामायण जो है, मूल रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है। इसके बाद रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास ने लिखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है भारत का। ऑप्शन नंबर ए गुलाब, ऑप्शन नंबर बी कमल, ऑप्शन नंबर सी सूरजमुखी या फिर ऑप्शन नंबर डी चमेली। बताइए भारत का राष्ट्रीय फूल क्या कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमल। कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, CPU का फुल फॉर्म क्या है। CPU का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर में यूज़ होता है CPU, इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए 28, ऑप्शन नंबर बी 29, ऑप्शन नंबर सी 30, या फिर ऑप्शन नंबर डी 27। बताइए भारत में कितने राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28 राज्य हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम, एक सेकेंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 5 सितंबर 1888 को। बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ये तो हर किसी को याद होता है, 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस वंश से थे। ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश से, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश से, ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश से, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुगल वंश से। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य, तो देखिए यहाँ नाम में ही लिखा है मौर्य, तो ये जो है मौर्य वंश से हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। HTML का उपयोग किसके लिए होता है। ये कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। HTML का उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्रामिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी वेब पेज डिजाइन के लिए, ऑप्शन नंबर सी डाटाबेस के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी नेटवर्किंग के लिए। बताइए HTML का उपयोग किसके लिए होता है। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए, या वेबसाइट का पेज बनाने के लिए जो है वो HTML का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए तोता, ऑप्शन नंबर बी कबूतर, ऑप्शन नंबर सी मोर, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाज। बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मोर। मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने। प्लासी का युद्ध कब हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 1757 में, ऑप्शन नंबर बी 1857 में, ऑप्शन नंबर सी 1764 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1947 में। बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है और हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1757 में। सन 1757 में जो है वो प्लासी का युद्ध हुआ था नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। इसरो जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में, या फिर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। बताइए इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जो है वो इसरो का मुख्यालय है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेरी। बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी नामक रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन नंबर ए 1885 में, ऑप्शन नंबर बी 1905 में, ऑप्शन नंबर सी 1857 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1947 में। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ जाए आपको, तो वीडियो को पॉज कर आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। इससे जो है इसका आपका IQ लेवल ही बढ़ता है। आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप कमेंट में मुझे बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 में। सन 1885 में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये। तो देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 1919 में, ऑप्शन नंबर बी 1920 में, ऑप्शन नंबर सी 1930 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1942 में। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो इसकी एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एग्जैक्ट डेट है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। इसका राइट आंसर 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। इसमें 2 कमेटी बनाई गई थी, एक तहकीकात कमेटी और एक जो है हंटर समिति। दो समिति बनाई गई थी इसकी जांच के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी कबड्डी, या फिर ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर में, ऑप्शन नंबर सी जयपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। बताइए गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो गोल्डन टेम्पल हमारा है ऑप्शन नंबर बी अमृतसर में। अमृतसर में जो है वो गोल्डन टेम्पल स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है। DNA का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये, और जनरल नॉलेज के लिए भी ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डाईऑक्सरिबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सराइब न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक नेटवर्क एसिड, ऑप्शन नंबर सी डाटा नेटवर्क एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी डिजिटल न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में ही क्लियर हो रहा है। डाटा नेटवर्क एक्सेस ये तो होगा नहीं, और डिजिटल न्यूक्लिक एसिड ये भी नहीं होगा, डायनेमिक नेटवर्क एसिड ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा, एक ही राइट आंसर बन रहा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। बताइए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है। ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया है? आगरा में जो ताजमहल है वो उसका निर्माण किसने कराया है? ऑप्शन नंबर ए अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी बाबर ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब ने। बताइए ताजमहल किसने बनवाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। शाहजहां ने जो है मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, इम्पोर्टेंट है। तो बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है, आरबीआई की स्थापना कब हुई है। ऑप्शन नंबर ए 1935 में, ऑप्शन नंबर बी 1947 में, ऑप्शन नंबर सी 1950 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1920 में। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 में। सन 1935 में जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए लाल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर सी पीला ग्रह, या फिर ऑप्शन नंबर डी हरा ग्रह। बताइए मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल ग्रह। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक हैं और जीके के। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक लेवल ये याद होना ही चाहिए आपको क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने है। गीता का उपदेश किसने दिया। गीता का उपदेश किसने दिया है। ऑप्शन नंबर ए राम ने, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण ने, ऑप्शन नंबर सी अर्जुन ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिव ने। बताइए गीता का उपदेश किसने दिया है। महाभारत यदि आपने देखा हो तो आपको इतना तो याद ही होगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए। गीता का उपदेश जो है वो श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने जो है गीता का उपदेश दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं पहले। एक ऑप्शन नंबर ए 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी 10 जून को, ऑप्शन नंबर सी 15 जून को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 20 जून को। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए, आप कमेंट में बताइए। तब तक मैं जो है ये जितने भी दिवस मनाए जाते हैं, जितने भी दिन मनाए जाते हैं, उन पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ। उस एक ही वीडियो में जितने भी दिवस इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी दिन इम्पोर्टेंट हैं, वो सब हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की और वीडियोस देखने के लिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून को। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी सीपीयू, या फिर ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। बताइए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए, काफ़ी छोटी क्लास में भी आपको ये पढ़ाया जाता है, स्कूल के समय भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने है। पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई है। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई है। कहाँ से जो है मतलब पंचायती राज की शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से, ऑप्शन नंबर बी गुजरात से, ऑप्शन नंबर सी बिहार से, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश से। बताइए पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से। राजस्थान से जो है पंचायती राज्य की शुरुआत हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने है। भारत रत्न कब शुरू हुआ। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना ही चाहिए। भारत रत्न कब शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 1954 में, ऑप्शन नंबर बी 1947 में, ऑप्शन नंबर सी 1960 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1950 में। बताइए भारत रत्न जो है, भारत रत्न पुरस्कार जो मिलता है वो कब शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1954 में। सन 1954 में जो है वो भारत रत्न पुरस्कार शुरू हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने है। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है।
वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? हवा में जो है कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। बताइए कौन सी गैस जो है वायु में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक मात्रा में वायु में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं अपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, हवा वायु में जो है सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। चलिए 34 नंबर पे चलते हैं। लाल किला कहाँ स्थित है? अब ये तो आपने सुना ही होगा, दिल्ली का लाल किला। अब इसमें क्या ही ऑप्शन को देखना, लाल किला उसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में स्थित है लाल किला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने है। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि ने, ऑप्शन नंबर बी वेद व्यास ने, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी कबीर ने। बताइए महाभारत किसने लिखी है? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेद व्यास ने। वेद व्यास ने जो है वो महाभारत लिखी है। आज की इस वीडियो के पूरे 100 क्वेश्चन यदि आपने देख लिए तो आपको जीके का जो है बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको जो है आगे की पढ़ाई करना है। चलिए और वीडियो में जुड़े रहिए आखिरी तक। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो कितने साल में एक बार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 साल में, ऑप्शन नंबर बी 3 साल में, ऑप्शन नंबर सी 4 साल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5 साल में। बताइए ओलंपिक खेल कितने वर्ष में एक बार होते हैं? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 साल में एक बार। ओलंपिक गेम जो है वो 4 साल में एक बार होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे सामने है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 37 भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 1942 में, ऑप्शन नंबर बी 1930 में, ऑप्शन नंबर सी 1920 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1919 में। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक सेकंड में इसको नीचे कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 1942 में, सन 1942 में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने है। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए पीएच मान जो है एक स्केल होता है एसिड बेसिक इनको मेज़र करने के लिए। इसमें जो है 7 नंबर पे जो है न्यूट्रल होता है, और 7 से नीचे वाले एसिड और 7 से ऊपर वाले बेस। 7 से नीचे वाली वैल्यू होती हैं वो एसिडिक होती हैं, और 7 से ऊपर वाली बेसिक होती हैं, बेस होती हैं। तो बताइए दूध का पीएच मान लगभग कितना होगा? दूध एसिडिक होगा या बेसिक होगा? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6.5, ऑप्शन नंबर सी 7, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8। बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.7, यानी कि ये बेस में आता है, ये एसिडिक नहीं होता, बेस में आता है। दूध का पीएच मान 6.5 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने है। संसद के कितने सदस्य होते हैं? संसद में कितने सदस्य होते हैं? संसद के, सॉरी गलत लिखा गया यहाँ पे, मिसप्रिंट हुआ है। का क्वेश्चन है कि संसद में कितने कितने सदन होते हैं? संसद में कितने सदन होते हैं? सॉरी क्वेश्चन सही है। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4। बताइए संसद के कितने सदन होते हैं? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के 2 सदन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने है। भारत का पहला राष्ट्रपति
कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर देखते हैं पहले, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे सामने है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अलग अलग हैं, तो बताइए राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जनगण मन, ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर सी सारे जहां से अच्छा, या फिर ऑप्शन डी ए मेरे वतन के लोग। तो देखिए यहाँ पे दो तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे ए मेरे वतन के लोग ये भी नहीं होगा, सारे जहाँ से अच्छा ये भी नहीं होगा। अब आपको बताना है जनगण मन या वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है और जनगण मन जो है वो भारत का राष्ट्रीय गान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे सामने, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट जो है उपग्रह वो कौन है? तो इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी सूर्य। तो देखिए यहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो और आपको ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जो कि आप हटा सकते हो, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करें। तो देखिए यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे मंगल जो है एक ग्रह है, ये उपग्रह हो ही नहीं सकता। शुक्र भी एक ग्रह है, ये भी उपग्रह नहीं हो सकता। सूर्य एक तारा है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? चंद्रमा। चंद्रमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर कर भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे सामने है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म की स्थापना जो है किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक देव ने, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुरु तेग बहादुर ने। सिख धर्म की स्थापना संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने जो है वो सिख धर्म की स्थापना की है, संस्थापक हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे सामने, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा नहीं, सबसे लंबा बांध पूछा जा रहा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरदार सरोवर बांध। बताइए सबसे लंबा बांध कौन सा है भारत का? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है और जो ये बांध जो है महानदी पर बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे सामने, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी हमें मुख्यतः किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए दूध से, ऑप्शन नंबर बी फल से, ऑप्शन नंबर सी सूर्य के प्रकाश से, या फिर ऑप्शन नंबर डी सब्जियों से। बताइए विटामिन डी, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, तो सनशाइन विटामिन कहते हैं। आप इसी नाम से समझ जाएंगे कि ये जो है किससे मिलता है, क्या इसका मुख्य स्रोत है। तो इसका मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। सूर्य के प्रकाश से जो है हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे सामने है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए आगरा में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी जयपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। बताइए कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये आपने कई बार सुना होगा, दिल्ली की कुतुब मीनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। दिल्ली में जो है वो कुतुब मीनार स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 हमारे सामने है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए नीम, ऑप्शन नंबर बी पीपल, ऑप्शन नंबर सी बरगद या फिर ऑप्शन नंबर डी आम। बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बरगद। बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद भारत का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे सामने है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में लगभग आपको ये देखने को मिलता है। वंश और उनके संस्थापक के नाम जो है आपको याद होने चाहिए। हम आपको एक पूरा वीडियो बनाएंगे, उसमें सब कुछ बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली और वीडियो देखने के लिए। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहले गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी अशोक या फिर ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त वंश की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे सामने है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में आपको एक न एक बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत में पहली रेल कब चली। इम्पोर्टेंट, और जो रेलवे के फॉर्म, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत में पहली रेल कब चली थी। ऑप्शन नंबर ए 1853 में, ऑप्शन नंबर बी 1857 में, ऑप्शन नंबर सी 1860 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1870 में। बताइए भारत में पहली रेल कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी। ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट में बताइए आप। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1853 में, सन 1853 में जो है वो भारत की पहली रेल चली थी। और अब आपको बताना है कि पहली रेल जो है कहाँ से कहाँ तक चली थी। कमेंट में आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे सामने है। लगभग आधे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिए, आपको जो है पूरा बेसिक क्लियर करा देंगे इस वीडियो में हम। यूएनओ की स्थापना कब हुई। यूएनओ की स्थापना कब हुई। यूएनओ की स्थापना कब हुई है। ऑप्शन नंबर ए यूएनओ एक संस्था है, तो इसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1945 में, ऑप्शन नंबर बी 1947 में, ऑप्शन नंबर सी 1950 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1939 में। बताइए यूएनओ की स्थापना कब हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सन 1945 में। सन 1945 में जो है वो यूएनओ की स्थापना हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप कमेंट में बताइए आपका स्कोर क्या रहा है इन 50 क्वेश्चन पे, और अगले 50 क्वेश्चन और देखते हैं हम। वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे सामने है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पानी का। ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 110 डिग्री या फिर ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। बताइए पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो पानी बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। 100 से अगर कम हुआ तो भी नहीं उबलेगा, 100 से ज़्यादा हुआ तो उबलने लगेगा पानी जो है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 52, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। भारत का राष्ट्रीय पशु, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बाघ हो जाएगा। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे सामने। अकबर का पूरा नाम क्या था। अकबर का पूरा नाम क्या था ये बताइए आप। आपने अकबर सुना होगा, लेकिन उसका पूरा नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन अकबर, ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन अकबर, ऑप्शन नंबर सी बाबर अकबर या फिर ऑप्शन नंबर डी शाह अकबर। बताइए अकबर का पूरा नाम क्या था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर जो है अकबर का पूरा नाम हुआ करता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे सामने। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुषमा स्वराज। बताइए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हुआ करती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे सामने है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर की जो है स्थायी मेमोरी कौन है? ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी कैश, या फिर ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। बताइए कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोम। रोम जो है वो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे सामने, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेस्ट पर्वत किस देश में है? माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है वो किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भारत में, ऑप्शन नंबर बी चीन में, ऑप्शन नंबर सी नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी भूटान में। बताइए माउंट एवरेस्ट जो है वो किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल में। माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है वो नेपाल में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे सामने। 57 क्वेश्चन नंबर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? हमने भारत का राष्ट्रीय पशु देख लिया, पक्षी देख लिया, वृक्ष देख लिया, अब आ गया है राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सेब, ऑप्शन नंबर बी केला, ऑप्शन नंबर सी आम, या फिर ऑप्शन नंबर डी अंगूर। बताइए भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आम। आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे सामने है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री से कई बार पूछा जाता है पेपर्स में। तो ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी किनारे, ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरस्वती नदी के किनारे। बताइए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी किनारे। सिंधु नदी किनारे स्थित थी हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे सामने है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां और कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? तो देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 12, या फिर ऑप्शन नंबर डी 14। बताइए कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां जो है 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। 12 अनुसूचियां हैं, और आपको बताना है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। भाग कितने हैं भारतीय संविधान में, आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सामने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया है? आपने राष्ट्रीय ध्वज देखा है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो किसने बनाया है, उसको डिज़ाइन किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल ने। बताइए भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो किसने बनाया है? अब इसमें काफ़ी सारे बच्चों को जो कि तुक्का मार रहे हैं, तो वो बताएंगे कि महात्मा गांधी ने बनाया है, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने जो है वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे सामने है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर ए चक्र, ऑप्शन नंबर बी अशोक स्तंभ,
ऑप्शन नंबर सी ताजमहल या फिर ऑप्शन नंबर डी कमल। तो यहाँ पे भी देखिए हम सेम वही टेक्निक लगाएंगे ऑप्शन एलिमिनेशन वाली। कमल यहाँ पे हो ही नहीं सकता, राष्ट्रीय फूल है ये। ताजमहल ये हो नहीं सकता। अब बचे चक्र या अशोक स्तंभ, इन दोनों में से क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए आप, तब तक हम देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा हमने देखा था, सबसे बड़ा ग्रह था बृहस्पति जुपिटर। अब सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शुक्र या फिर ऑप्शन नंबर डी प्लूटो। बताइए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुध। बुध जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे सामने है। 63 क्वेश्चन नंबर पे आ चुके हैं हम। वीडियो में जुड़े रहिए आप, पूरे 100 क्वेश्चन आपको कवर करा रहे हैं। बेसिक जितना भी है आपको क्लियर हो जाएगा पूरा इस वीडियो से। तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारे सामने है। भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? भारतीय संविधान जो है वो किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से या फिर ऑप्शन नंबर डी रूस से। बताइए भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से। ब्रिटेन से जो है वो भारतीय संविधान सबसे अधिक प्रभावित है। सबसे अधिक प्रभावित है ब्रिटेन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे सामने है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये हमने देख लिया है क्वेश्चन, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले ही देख चुके हैं हम इसको। तो क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री का क्या नारा था? ऑप्शन नंबर ए जय हिंद, ऑप्शन नंबर बी करो या मरो, ऑप्शन नंबर सी जय जवान जय किसान या फिर ऑप्शन नंबर डी वंदे मातरम। बताइए लाल बहादुर शास्त्री का क्या नारा था? लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान जो है वो लाल बहादुर शास्त्री का नारा हुआ करता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये मैंने आपको बता दिया था, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। वहीं सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश हो जाएगा और यूनियन टेरिटरी में अगर पूछा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 हमारे सामने है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको ये याद होना चाहिए। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 200, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 206, ऑप्शन नंबर सी 210 या फिर ऑप्शन नंबर डी 215। बताइए मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206। 206 हड्डियां जो है मानव शरीर में वयस्क में होती हैं और बच्चों में जो है लगभग 270-280 के समथिंग होती हैं हड्डियां। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे सामने है। गंगा नदी किस सागर में मिलती है? गंगा नदी जो है वो किस सागर में मिलती है? देखिए गंगा नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ से बहती हुई पूरा डेल्टा बनाती है। ये गंगा नदी डेल्टा बनाकर जो है कहाँ जाती है? तो ये जाती है हमारी बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा नदी जो है, डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र ने, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने या फिर ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू जी ने।
बताइए किसने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है, और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र ने राष्ट्रीय गीत लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 70 पे हम आ चुके हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में? ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हिंदी जो है भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। इसके अलावा अन्य भी कई लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हमारे सामने है। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ है? गांधी जी द्वारा किया गया था ये। ऑप्शन नंबर ए 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1942 में, ऑप्शन नंबर सी 1919 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1920 में। बताइए दांडी मार्च किस वर्ष हुआ है? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1930 में। सन 1930 में जो है गांधी जी द्वारा दांडी मार्च किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे सामने। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए जो है हमारी आँखों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आँखों की दृष्टि तेज रखता है ये। और विटामिन ए जो है सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। लाल गाजर जो होते हैं उनमें विटामिन ए जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और देखते हैं इसका कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए रतौंधी। रतौंधी नामक रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे सामने है। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? जलचर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शार्क, ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी ब्लू व्हेल, ऑप्शन नंबर डी ऑक्टोपस। बताइए राष्ट्रीय जलचर पानी में रहने वाला जीव भारत का कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलचर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जो है अपन थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए थोड़ा रैपिड फायर टाइप का करते हैं। जो डायरेक्ट में यहाँ पे आपको ऑप्शन, यदि आपको आंसर आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नहीं तो हम क्वेश्चन देखेंगे और उसका राइट आंसर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 हमारे सामने है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए, आपको आ रहा हो तो। इसका राइट आंसर देखते हैं। स्पेस प्रोग्राम का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे सामने है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति हुआ करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? जल्दी बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये क्वेश्चन देख लिया है। ऑप्शन नंबर बी बाघ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा, या फिर ऑप्शन नंबर डी परिषद। बताइए भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? निम्न सदन और उच्च सदन दो सदन होते हैं, तो बताइए भारतीय को उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो भारतीय संसद का उच्च सदन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हमारे सामने है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? आप कमेंट में बताइए सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर धातु होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक सेकंड में इसको बताइए भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह हुआ करता था, सैटेलाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पर हम आ चुके हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका पहला ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर। बताइए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे सामने, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक तत्व से, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्य से, या फिर ऑप्शन नंबर डी संघीय ढांचा से। बताइए संघीय ढांचा से। बताइए भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर इल्तुतमिश। बताइए खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का संस्थापक हुआ करता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए आप।